के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया था। आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का अभिवादन करते हुए उस बात को मैं आपके बीच में रखूंगा। मैं केशव चंद्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश, साथ में हमारे सम्मानित पूर्व मंत्री और लोकसभा बांसगांव के प्रत्याशी पार्टी के उम्मीदवार माननीय श्री सदल प्रसाद जी हैं, साथ में डॉक्टर अनु पासवान जी हैं जो हमारी मीडिया पैनलिस्ट हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस में, निर्मला पासवान जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस कमेटी के, और आशुतोष त्रिपाठी जी जो हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तौकीर आलम जी जो मीडिया प्रभारी हैं। साथियों, पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में जिस तरीके से SC ST OBC वर्ग के साथ एक छल करने का काम किया है, नौजवानों को जो रोज़गार का वादा उसने किया था, उस रोज़गार के वादे में तो पूरी तरह से झूठ निकली, लेकिन जो नियमित इस देश में भर्तियां होती थी, जो रोज़गार के अवसर थे, उसको भी ख़त्म करने का काम किया है। किसानों के साथ MSP से लेकर तमाम सवालों पर जो भारतीय जनता पार्टी का वादा था, वो वादा बिल्कुल झूठा रहा। महिलाओं को न्याय देने की जो बात है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पूरी विफल रही है, और देश में महिला हिंसा की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। श्रमिकों के साथ आप देखेंगे कि जो श्रम कानून थे इस देश में, पहले 100 मजदूर भी जहां काम करते थे वहां श्रम कानून लागू होता था, और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की जो गारंटियां हैं वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया था। इस कांग्रेस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको 400 पर ले गई, 400 से 1000 पे ले गई, और अभी स्थिति यह है कि 3-3 साल के लिए इंस्पेक्टर राज की जो खुली छूट है वहाँ तमाम कानूनों को ख़त्म करते हुए, और इस तरह से कंपनियों को, बाजारवाद को जो बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसे तमाम सवाल, ऐसी 25 गारंटियाँ हैं और 5 न्याय हैं, उस पर आज हम आपके बीच में अपनी बात रखने आए हैं। को लेकर के इस देश की जनता ने 10 साल तक उनको सत्ता में बिठाए रखा, और जिन्होंने सत्ता में बिठाए रखा उनकी हकीकत को भी जान लिया, और वही जनता जो 10 साल तक बैठाई थी उसने मन बना लिया है कि उन जिनको जिस तरह से मैंने बिठाया था उसी तरह से इनको हटा करके, जिससे देश को पहले से उम्मीदें रही हैं, जिन्होंने देश को संवारने में, दुनिया में इस देश का नाम रोशन करने में किसी भी प्रकार का कोर कसर और कोताही नहीं बरता, आज इंडिया गठबंधन और उसके चोटी के नेता सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कितनी सीटों पर कब्जा करने का मन बनाई है, कितनी सीट हासिल करेगी? लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आएगा तो इंडिया गठबंधन के 27 सहयोगी दल हैं। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी पहले भी रही है, और 2024 के परिणाम में भी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े पार्टी के रूप में रहेगी। क्या लग रहा है, स्थानीय मुद्दों को लेकर के चुनाव हो रहा है या राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर? जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चुनाव होता है, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चुनाव होता है। और मेरे जैसा आदमी लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मैं संसदीय क्षेत्र बांसगांव की सम्मानित जनता के बीच याचना कर रहा हूं, अपनी विनती कर रहा हूं, और ये 4थी बार लोकसभा के चुनाव में संसदीय क्षेत्र बांसगांव में मैं आया हूं, और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जब लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर होता है, राष्ट्रीय मुद्दे के लिए हर साल में बजट सत्र आते हैं। बजट जितनी भी योजनाएं देश के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, बजट सत्र में रखी जाती हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के सभी बंधुओं के माध्यम से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भी देश के कल्याण के लिए बजट का प्रोविज़न होगा, 543 सदस्यों में अगर जनता ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मुझे चुनाव जिता करके इस देश की संसद में पहुंचाया, तो आपके माध्यम से क्षेत्रीय जनता को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं
1/543 जो बजट का माने हिस्सा बनता है लोकसभा क्षेत्र बांसगांव सुरक्षित के लिए, पार्लियामेंट में संसदीय क्षेत्र की जनता की आवाज़ बुलंद करके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, इन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करूंगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सदन जी, आप अगर जीते तो क्या करेंगे? पहला काम क्या होगा? सबसे बड़ा क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज़ादी के इतने दिनों बाद एमपी के रूप में जो भारत सरकार के सौजन्य से योजनाएं आती हैं और जिस जनप्रतिनिधि की निगाह पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पांचों विधानसभा में नहीं पहुंचा होगा, वहां पर पूरी ईमानदारी, निष्ठा से अपने निगाह को दौड़ा करके विकास के कार्यों से संतृप्त करने का काम करूंगा।